हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में बनाए जाने वाली खतरनाक तरीन गेम की कहानी सुनाऊंगा। लेकिन इस गेम की कहानी एक वाकये से शुरू होती है। 20 मार्च 1995 को जापान के शहर टोक्यो में हजारों लोग ट्रेन में सवार हो रहे थे। ये लोग टोक्यो मेट्रो पर सवार थे, लेकिन ये लोग ये नहीं जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। इस ट्रेन में 5 ऐसे लोग भी मौजूद थे जिनके हाथ में बैग्स थे। इन बैग्स में एक इंतहाई जहरीली गैस मौजूद थी जिसका नाम सेरिन गैस था। इन लोगों ने ट्रेन के अंदर अपने ये बैग्स खोलकर इस जहरीली गैस से लोगों पर हमला कर दिया। देखते ही देखते ये गैस ट्रेन में फैलना शुरू हो गई। हजारों लोगों की सांस रुकना शुरू हो गई। इनकी आंखें भी शदीद जलन की वजह से बंद होना शुरू हो गईं। इस खतरनाक हमले में 6000 से ज्यादा लोग शदीद जख्मी हुए और 12 लोग इस जहरीली गैस की वजह से मारे गए। दोस्तों, जापान में होने वाला ये एक बहुत बड़ा दहशतगर्दी का वाकया था। लेकिन इस वाकये के पीछे कौन था और इस वीडियो गेम और इस वाकये का क्या ताल्लुक है, इसके लिए आपको इस आदमी के बारे में जानना पड़ेगा जिसका नाम शोको असाहारा था। ये आदमी जापान में एक बहुत बड़े ग्रुप का लीडर था। इस ग्रुप का नाम आर्म शिनरिक्यो था। दोस्तों, शोको असाहारा एक बेहद ताकतवर और खतरनाक आदमी था। दुनिया की खतरनाक तरीन वीडियो गेम का ताल्लुक भी इसी आदमी से है और इस आदमी की कहानी बेहद अजीब है। दोस्तों, शोको असाहारा ने 1984 में एक ग्रुप बनाया। इस ग्रुप का नाम आर्म शिनरिक्यो था। ये खतरनाक आदमी लोगों को कहता था कि बहुत जल्दी दुनिया खत्म होने वाली है और अगर लोगों को अपनी जान बचानी है तो वो लोग इस आदमी को फॉलो करें। देखते ही देखते इस चालाक आदमी ने सादा लोगों को अपना गर्विदा बना लिया। इस आदमी के मुतालिक एक इंतहाई अजीब बात यह थी कि ये तकरीबन अंधा था। इसको सिर्फ एक आंख से थोड़ा सा नजर आता था। शोको असाहारा देखते ही देखते जापान में मशहूर होना शुरू हो गया। लाखों लोग इसके चक्कर में आकर अपना घर बार छोड़कर इसके पीछे लग गए। कई लोग इससे अपनी बीमारियों का इलाज करवाने आते तो कई लोगों को लगता था कि ये आदमी उनके रुके हुए काम ठीक करवा देगा। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं था। ये आदमी सिर्फ अपनी चालाकी से लोगों के जहनों को अपने कंट्रोल में कर रहा था। लेकिन शोको असाहारा का असल प्लान कुछ और था। दोस्तों, ये आदमी इतना खतरनाक था कि जो इंसान भी इसके ग्रुप को छोड़ने का सोचता भी था, शोको असाहारा उसको कत्ल करवा देता था। ये अपने ग्रुप में शामिल लोगों से जबरदस्ती पैसे वसूल करता था। इनकार करने पर यह लोगों को अगवा करवा लेता, लेकिन इसके लाखों फॉलोअर्स इन बातों पर यकीन नहीं रखते थे। दोस्तों, 1990s में इस खतरनाक आदमी की ताकत इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि इसने खतरनाक हथियार बनाने शुरू कर दिए जिनमें केमिकल वेपन्स भी शामिल थे। ये आदमी दरअसल जापान पर कब्जा करने का प्लान बना रहा था। इस आदमी के लिए काम करने वाले लोग दिन रात गन्स, हथियार और ऐसी दूसरी चीजें बनाना शुरू हो गए। 1995 तक शोको असाहारा $1 अरब का मालिक बन चुका था। ये जापान के अमीर तरीन लोगों में से एक था। एक आम सा इंसान जो देख भी नहीं सकता था, वो लाखों लोगों को बेवकूफ बनाकर उनका लीडर बन चुका था। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, रशिया और कई दूसरे मुल्कों में इस आदमी के लोग मौजूद थे। इस आदमी के पास जापान में लाखों एकड़ जमीन मौजूद थी, इतनी जमीन कि उस पर पूरा शहर आबाद हो जाए। इसके पास एक हेलीकॉप्टर भी था। इसका प्लान यह था कि ये इसी हेलीकॉप्टर के जरिए जापान के शहरों पर जहरीली गैस गिराएगा। 1995 में जापान के शहर टोक्यो में होने वाले उस जहरीली गैस के अटैक के पीछे इसी आदमी का हाथ था। इसको बहुत जल्दी गिरफ्तार कर लिया गया और कई साल जेल में रखने के बाद जुलाई 2018 में इस आदमी को फांसी दे दी गई थी। दोस्तों, दुनिया की खतरनाक तरीन गेम की कहानी इसी कहानी से जुड़ी हुई है, जहां ये आदमी खतरनाक हथियार बनाकर जापान पर हमला करना चाहता था, वहीं ये आदमी लोगों के जहनों को कंट्रोल भी कर रहा था। इसकी तारीफ में बनने वाले मुख्तलिफ गाने हों या फिर वीडियो गेम्स हों। दोस्तों, ये लोगों के जहन को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ गेम्स भी बनाता था, जिनमें से एक गेम का नाम द स्टोरी ऑफ कामाकुशी विलेज है। टोक्यो में उस ट्रेन अटैक के कुछ महीने के बाद ही ये खतरनाक गेम मंजरे आम पर आई।
इस गेम में लोगों को शोको आसाहारा बनकर गेम खेलनी होती थी। खेलने वाले का काम गेम में शोको आसाहारा के ग्रुप को कंट्रोल करना होता था। गेम में प्लेयर को पैसे इकट्ठे करने होते थे। इसके बाद प्लेयर को गेम के अंदर एक जहरीली गैस तैयार करनी होती थी और फिर इस जहरीली गैस के जरिए जापान के शहरों पर हमला करना होता था। गेम में प्लेयर को पुलिस से बचना भी होता था। दोस्तों, ये गेम दरअसल लोगों को दहशतगर्दी करने पर उकसाती थी। गेम के अंदर प्लेयर को शोको आसाहारा के ग्रुप में नए लोगों को भर्ती भी करना होता था। गेम की अजीब बात यह थी कि गेम के दौरान शोको आसाहारा और इसके ग्रुप की तस्वीरें बार बार दिखाई जाती थीं। यहां तक कि इस गेम के अंदर कई क्लिप्स ऐसे भी थे जिनमें बताया जा रहा होता था कि कैसे शोको आसाहारा ने लोगों को कत्ल किया है। इस गेम का एंड भी काफी ज्यादा अजीब था। अगर प्लेयर गेम जीत जाए तो वो जापान के शहरों पर जहरीली गैस से हमला करता था जिनमें लोगों को कत्ल होते हुए दिखाया जाता था। लेकिन अगर प्लेयर ये गेम हार जाए तो गेम में दिखाया जाता था कि दुनिया तबाह हो रही है और खत्म हो रही है। ये गेम बेहद वॉयलेंट थी। दोस्तों, ये गेम लोगों का जहन कंट्रोल करने और इनके जहनों को ब्रेन वॉश करने के लिए बनाई गई थी और ऐसा हुआ भी। कई लोग, खास तौर पर बच्चे, ये गेम खेलकर दहशतगर्दी की तरफ माइल होना शुरू हो गए। एक अजीब बात यह भी थी कि इस गेम को बनाने वाले का आज तक पता नहीं चल सका। कई लोग कहते हैं कि ये गेम शोको आसाहारा ने नहीं बनवाई थी, बल्कि सिर्फ इस आदमी का मजाक उड़ाने के लिए बनाई गई थी, लेकिन इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिल सका। बहरहाल, द स्टोरी ऑफ कामाकुशी की विलेज को दुनिया की खतरनाक और अजीब तरीन वीडियो गेम्स में से एक माना जाता है। दोस्तों, आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए रियलिटी टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि मेरी नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाया करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।